कैसी तबीयत है लाइबा? दर्द कम नहीं हो रहा। मेडिसिन लेती हूँ तो ठीक हो जाता है और फिर शुरू हो जाता है। एंटीबायोटिक्स दी हैं, रेगुलर लो, इनको इंशाल्लाह जल्द आराम आ जाएगा। तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? नहीं, वो अभी नहीं है। तो ज़रा वो आए तो उन्हें मेरे कमरे में भेजना, कुछ बात करनी है उनसे। डॉक्टर साहबा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? साहिबा जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई है, कुछ टेस्ट और करवाए हैं। इनके हस्बैंड को भेजें, उनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। हाँ, आई टोल्ड यू ना, मैं कर दूंगा। चलो, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? जी बेहतर है। मेडिसिन लिया आपने? जी, वो एक बात पूछूं? जी प्लीज पूछें। वो खालिद क्या मुझसे नाराज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नाराज क्यों होंगे वो? वैसे आपने ये बात पूछी क्यों? मैं जब से हॉस्पिटल से आई हूँ खालिद मुझसे बात ही नहीं कर रहे, इतने खामोश हैं। बस ये कहा कि सामान पैक कर लो, घर जा रहे हैं। भाई नाराज नहीं है, हाँ परेशान जरूर है। क्यों, क्या कहा डॉक्टर ने? एक्चुअली डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा, और भाई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, इसलिए थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन प्लीज आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बाय द वे, भाई कहाँ है इस वक्त? पता नहीं, अभी कमरे में तो नहीं थे। अच्छा, आ जाएंगे आप। मैं फरी से कह देता हूँ कि वो आपको कमरे तक छोड़ देते हैं। रेशमिया, कभी कभी तो मुझे यूं लगता है जैसे मैंने तुम पे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी हैं। हाँ क्या अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? सब दुआ करती रहा करें अम्मी। पता है, कल बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है मेरा, उसी की पढ़ाई करें, ऑफिस में तो टाइम मिलता नहीं। बस एक दफ़ा ये ग्रेजुएशन हो गई ना अम्मी, तो फिर जॉब भी और अच्छी मिल जाएगी। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाबी दे। अच्छा ये बताओ, चाय पियोगी? अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। जी सब खैरियत तो है ना? लाइबा तो ठीक है ना? जी जी, वो बिल्कुल ठीक हैं। एक्चुअली मैं आपसे मिलना चाह रहा था। हाँ मगर खैरियत? जी जी, सब खैरियत है। एक्चुअली मुझे लाइबा के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मिलना चाह रहा था मैं आपसे। अच्छा, ठीक है फिर मैं आ जाती हूँ। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी चाय रहने दें। क्या बात
बात है शहजाद, मतलब आप लोग, लाइबा को ऐसा क्या हुआ आप उसको हॉस्पिटल से एकदम से घर ले आए? हालांकि कल ही मेरी डॉक्टर से बात हुई और डॉक्टर ने कहा है कि उसको टाइम लगेगा, अभी शी नीड्स सम टाइम इन द हॉस्पिटल। एक्चुअली आज भाई की डॉक्टर से बात हुई, उनकी बात पे भाई को गुस्सा आ गया और वो वहां से आने का फैसला कर लिया। क्यों, ऐसा क्या कह दिया डॉक्टर ने? दरअसल डॉक्टर ने कहा है कि लाइबा का कोई ऑपरेशन होगा और उसके बाद वो कभी मां नहीं बन सकती। कैसे हो सकता है? मुझे भी यही लगता है और मैं ये चाह रहा था कि आप इस मामले को हैंडल करें और लाइबा को किसी और डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि मैं ये बात नहीं कर सकता, ना ही मेरा रिश्ता है और ना ही मेरा हक। आप बिल्कुल बेफिक्र है, मैं देख लूंगी। मैं जल्द से जल्द उसको, बल्कि कल ही मैं उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ और आई होप डॉक्टर को गलतफहमी नहीं होगी। अल्लाह करे ऐसा ही। खालिद साहब, आपको पता है कि गिरने की वजह से आपकी वाइफ का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिसकी वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा और ये बहुत ज़रूरी था। दरअसल कुछ टेस्ट तो हमने उनके भी करवाए हैं, मगर उनके पेट की दर्द की वजह से उनका बुखार किसी तरह से कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसका जहर बुरी तरह से फैलता चला जा रहा है और अगर इसको रिमूव नहीं किया तो उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। हाँ तो रिमूव कर दो, इससे पूछने वाली कौन सी बात है। तो पैसे की फिक्र मत करें आप। जी वो तो ठीक है, मगर इसके लिए हमें ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। हाँ तो कर देना। खालिद साहब, एक बात आपको बताना चाहती हूँ मैं, इस ऑपरेशन के बाद आपकी वाइफ कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। है? क्या क्या कहा आपने? जी खालिद साहब, मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपकी वाइफ दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती और इसके लिए हमें आपकी इजाज़त चाहिए होगी। खालिद, सर में दर्द है तो चाय बना दूं या सर दबा दूं? नहीं, रहने दो। मैं भले तुम्हारे दिल से उतर चुकी हूँ, लेकिन मेरे दिल में आज भी सिर्फ तुम ही हो खालिद। जानते हो, तुम्हें एक ही नजर देख के समझ जाती हूँ कि तुम परेशान हो। और इतने परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। सर आज परेशानी भी तो ऐसी है, मैं टूट गया, तो पता है। और मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में अब खुशी है ही नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हो खालिद, क्या बात है? इस बार लाइबा के साथ मसला हो गया, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो अगली बार वो तुम्हें जरूर खुशी की खबर सुनाएगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। देख रहा हूं कि तुम्हारी बद्दुआ पूरी हो गई। क्या मतलब? कौन सी बदवा? तुमने कहा था ना मुझे कि
मैं कभी जिंदगी में खुश न रहूं। खालिद, वो तो मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने कह दिया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। सपना, तुमने तो गुस्से में कहा था, लेकिन शायद खुदा ने तुम्हारी सुन ली और मेरी किस्मत में खुशी का लफ्ज ही मिटा दिया। क्या हो गया खालिद? तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। कैसे मैं बातें करूं? तो पता है डॉक्टर ने क्या कहा? क्या क्या कहा है? लाबा की जान को खतरा है। तो डॉक्टर ने कहा है कि लाबा की ऑपरेशन करेंगे तो फिर वो कभी मां नहीं बन पाएगी। हैं? ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ। ये कि अगर डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया तो लाबा की जान खतरे में है। देखो, जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तुम परेशान मत हो। और वैसे भी इसी वजह से तो उसे इस घर में लाया गया था ना। देखो, मेरी मानो तो अभी ऑपरेशन मत करवाओ। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। और ये जो डॉक्टर है ना, ये तो बस ऐसे ही बोलते रहते। तो अगर ऑपरेशन ना कराया तो लाबा की जान। तो जिंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है खालिद। और लाइबा को इसी वजह से तो इस घर में लाया गया था ना। अब खुद सोचो, अगर ये वजह ही खत्म हो जाएगी तो फिर लाइबा का तुम्हारी जिंदगी में या इस घर में क्या मकसद रह जाएगा? इसलिए औलाद हो जाने दो एक बार, उसके बाद बेशक ऑपरेशन करवाते रहना। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन डॉक्टर। भाई, मेरा काम था मशवरा देना। अब आगे मानना नहीं मानना तुम्हारा काम, लेकिन सोचना जरूर। चाय बना दीजिए। वाह खालिद वाह, बहुत खूब सिला दिया है तुमने। बहुत खूब सिला दिया है मेरी इतने सालों की रिफाकत का। क्यों? क्यों? तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? अरे लेकिन वो झूठ तो नहीं बोल रही ना, कोई गड़बड़ तो हुई है ना। अच्छा, यानी तुम्हारी चही थी जो कह रही है वो सच है और मेरी बात का कोई यकीन नहीं है। या अल्लाह, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अच्छा बोलो, कहो, मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी बेगुनाही साबित करूं? बोलो। ओ यार, रहने दे, अब ये ज्यादा ड्रामेबाजी न कर। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुझे। इसी बात का तो अफसोस है खालिद कि तुम जानते नहीं हो मुझे। अगर जानते तो इस तरह मेरे ऊपर इल्जाम ना लगाते। वो मैं सीढ़ियों पे क्या गिरा था? देखो, इसकी तह तक तो मैं जरूर जाऊंगा। कुछ गिरा हुआ होगा सीढ़ी पे, या काम वाली ने सर्फ का पोछा लगा दिया होगा। देख भाई, मुझे तो पता है, मैं मालूम जरूर करूंगा। और अगर किसी की गलती निकली ना तो मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। हाँ, जाओ, जरूर मालूम करो। लेकिन अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, वो भी बिना सोचे समझे। नैना ये नैना हुए अश्कबा। खालिद भाई, यशमिया ने आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, आप भी साथ चले जाइएगा। यानी मुझसे पूछे बगैर अपॉइंटमेंट ले ली डॉक्टर से?
भाई नहीं दिखाना डॉक्टर को मुझे यार। भाई कैंसिल करा दो यार, कैंसिल करा दो। वो तो ठीक है खालिद भाई, लेकिन किसी और डॉक्टर से ओपिनियन लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है वो कोई अच्छा ऑप्शन दे हमें। यार देखो, मुझे इस डॉक्टरों के चक्कर में मत डालो। और ये डॉक्टर जो है ना सिर्फ पैसे बनाते हैं, मशवरा भाई इनके मशवरे फजूल होते हैं, फजूल। आपको पता है यशमिया ने जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। दिखाने में क्या हर्ज है? अगर आपको समझ आए तो ठीक है, वरना जो आपका दिल चाहे वो कर लीजिएगा। यार शहजाद, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। और ये जो यशमिया है ना भाई, ये तो मुझे पसंद नहीं है। इसकी मुदाखलत भी मुझे पसंद नहीं है। अब मैं तुमसे भी कहूंगा कि इनसे थोड़ा सा दूर रहो, दूर रहो। इसके साथ तुम्हारी शादी में होने नहीं दूंगा, समझे? ठीक है आप, लेकिन लाइबा भाभी को भेज दीजिए। ठीक है भाई, लाइबा भले डॉक्टर के पास चली जाए, लेकिन ऑपरेशन कराने नहीं दूंगा मैं, समझे? शहजाद, तुम भी ना बिला वजह ठीक तो कह रहे हैं खालिद। हर मामले में बिला वजह टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इनकी बीवी है, इनकी मर्जी, जो दिल चाहे फैसला करें। तुम क्यों बिला वजह परेशान हो? खालिद, खालिद रुको, मुझे बताओ तो सही, आखिर क्या बात है? रुको, बताओ तो सही, ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है जो इतने गुस्से में हो तुम? देखो मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मेरे मुंह मत लग। मैंने कुछ बोल दिया ना तो तुझे बुरा लगेगा बहुत, समझी? चुप हो जा। पुरानी आदत है तुम्हारी, किसी और का गुस्सा किसी और पे निकालना। लाइबा, 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, जल्दी करो। तो आप ही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास जब तक आप मुझे ये नहीं बताती कि क्या हुआ है। कल से देख रही हूँ खालिद भी अजीब बर्ताव कर रहे हैं, शहजाद भी उखड़ा उखड़ा सा है, और अब आप भी। आप मुझे क्यों नहीं बता रही क्या बात है? लाइबा देखो, ये बात सुनने के लिए ना मैं बहुत हिम्मत करनी होगी, बहुत हौसले से सुननी होगी मेरी बात। हो सकता है कि बात हो ही गलत, डॉक्टर को कोई गलतफहमी हो गई हो। आप किस अंदाज से तो मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे बीमारी हो तुम्हारे दुश्मनों को, ऐसी बातें नहीं करते। तो फिर आप ही बताएं ना क्या बात है। देखो, डॉक्टर ने खालिद से कहा है कि तुम्हारा एक ऑपरेशन होना चाहिए, और इस ऑपरेशन के बाद तुम शायद फिर कभी मां ना बन सको। क्या? मेरी जान, संभालो खुद को। हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो ना, इसीलिए तो जा रहे हैं डॉक्टर के पास। देखो लाइबा यार, पता है मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी, मैं जानती थी ना तुम हौसला हार जाओगी। देखो, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो सकता है डॉक्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो, लेकिन डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा ना। हमेशा मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? ऐसी बातें नहीं करते मेरी जान, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। देखो, हौसला रखो और अल्लाह पर यकीन रखो, कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलने के लिए तैयार हो, और तुम एक दफा देख लो, कुछ और सामान ले जाने का है तो जल्दी से रख लो, अभी हमें जाना होगा।
बिल्कुल सही सुना आपने। अगर इनका फौरी तौर पे ऑपरेशन ना किया गया तो इनकी जान खतरे में पड़ सकती है। दरअसल इनकी ओवरीज पे लगी हुई चोट अब जख्म की शक्ल इख्तियार कर गई और ये पूरी तरह से बॉडी में फैल रहा है, और अगर इसको रिमूव ना किया गया तो इनकी जान को बहुत बुरी तरह से खतरा हो सकता है। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि किसी भी लड़की के लिए ये बात बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो सकती है, मगर इस वक्त हमें तुम्हारी जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज है। तुम्हारी जिंदगी है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता ये बात मेरे लिए कितनी कीमती है। मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, हर किसने, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए। फजूल बातें मत करो लाइबा, इतनी सस्ती नहीं है तुम्हारी जान। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, क्या कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इस ऑपरेशन के अलावा? कोई दूसरा तरीका? हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को बहुत जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज। हेलो जी, मैं आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज, इमरजेंसी आ गई है। लाइबा, अभी जो मैंने सुना वो सच है? जी। अरे ये वाकई सच है, हैं? लाइबा, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। बहुत पुरानी ख्वाहिश मेरी पूरी हो रही है। अरे लाइबा, मैं बाप बनने जा रहा हूँ, वो भी तुम्हारी वजह से मैं बाप बनने जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मैं बाप बनने जा रहा हूँ। या मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर रब्बिल आलमीन। आज मैं लंगर बांटूंगा, आज मैं लंगर बांटूंगा लाइबा, आज मैं लंगर बांटूंगा। भाई मैं बाप बनने वाला हूँ शहजाद, पता है मैं बाप बनने वाला हूँ यार। हाँ अभी क्या बात है यार, तुम लोगों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? शहजाद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हैं? मुबारक हो आपको भाई। अरे खैर मुबारक भाई, मुबारक तुमको भी हो शहजाद भाई, चाचू बनने वाले हो, चाचू बनने वाले हो तुम। सलमा, अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ, मुबारक हो तुम दोनों को। खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, कोई चाय वाय की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इधर बैठो, आओ बैठो। अब तुमने काम नहीं करना, घर में आराम करना है, ठीक है ना? आराम करोगी तो सही रहेगा। देखो सलमा, बात सुनो, नैना ये नैना हुए अश्कबार। उसकी बात सुनी? हाँ, मुझे भी बहुत। अरे हाँ, एक बात तो मैं आप लोगों को बताने ही भूल गई। नेक्स्ट वीक मैं नॉर्दर्न एरिया जा रही हूँ, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, तो फिर यकीनन सलमान भी तुम्हारे साथ जा रहा होगा। नहीं, सलमान हमारे साथ नहीं जा रहा। क्यों सलमान बेटा, तुम्हें जाना चाहिए, एंजॉय करोगे। एक्चुअली ना आंटी, सलमान को मेरे फ्रेंड्स कुछ पसंद नहीं। सलमान बेटा, यू शुड गो। और सिंगापुर हनीमून के लिए तुम बाद में चले जाना। मॉम, मैं नहीं जा सकता, और आप प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। एक्सक्यूज मी। अरे आप रहने देना खाला,
अच्छी बात है ना जाए। वैसे भी आजकल इसको पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो गई है। He behaves like a husband. क्या हो गया इमा? क्या मतलब है? वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड ही है। I know mom, लेकिन ऐसी रोक टोक मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करूँ। तो क्या मतलब ईमा? सलमान तुम पर क्या रोक टोक करता है? जी, लेकिन आगे से मैं उसको ऐसा सुनाती हूँ कि वो फिर कुछ बोलता ही नहीं। इमा, माइंड योर लैंग्वेज। वो तुम्हारा फियांसे है। फियांसे माय फुट। ऐसी बातें तो मैं अपने डैड की भी नहीं सुनूंगी। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? और नहीं, बस चाय तो मैं पी चुकी हूँ। अभी ऑपरेशन नहीं करवाऊं। लाइबा, क्या हो गया तुम्हें? देखो, इस तरह तो तुम खुद अपनी जिंदगी के साथ दुश्मनी कर रही हो ना। तो जिंदा रहकर भी क्या करूंगी? क्यों करती हो ऐसी बातें तुम? लाइबा, यशमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती, और अल्लाह के आगे हम सब बेबस हैं। प्लीज, आपको ये बात समझनी होगी। मैं समझने की कोशिश करूं? आपके भाई समझेंगे इस बात को? अभी आपको पता है, कल से जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूं, खालिद मुझसे बात नहीं कर रहे। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्यों, लेकिन अब पता चला। दरअसल खालिद भाई भी बहुत परेशान है। अभी खालिद ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ औलाद के लिए शादी की थी, और मैं उन्हें वो ही नहीं दे पाऊंगी। क्या वो मुझे कबूल करेंगे? तुम ना करें ना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है ना। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, बोलो? एक इंसान इतने अरसे से तुम्हारे साथ रह रहा है और वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता। ऐसे इंसान का तुम पर कोई हक नहीं है। छोड़ दो उस आदमी को, समझी? कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हो तुम। कैसी बातें कर रही हो आप ही? जो मुंह में आता है बोल देती हो। शौहर है वो मेरे, मैं उनके बगैर एक मिनट रहने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो ये अफसोस हो रहा है कि मैं उन्हें ये खुशी नहीं दे पाऊंगी। कितना खुश थे वो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हर वक्त मेरे साथ। अरे शहजाद, अभी ये लड़की कौन है? यहाँ क्या कर रही है? ए लड़की, यहाँ आओ। इनसे मिलो। ये है तुम्हारी नई भाभी। भाभी? What's wrong with you, सलमान? क्या तुम खुश नहीं हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, मैं माँ हूं तुम्हारी। तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है मैं ये फौरन जान जाती हूँ। क्या तुम ईमा से मंगनी करके खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है। मुझे सिर्फ उसकी जिद से प्रॉब्लम है। उसको जितना समझाओ वो समझती ही नहीं। और आजकल जिन लड़के लड़कियों के साथ वो
घूम फिर रही है ना, उनकी रेपो अच्छी नहीं, लेकिन ये बात उसको कौन समझाए? तुमने उसे रोका? आपको लगता है वो मेरे रुकने पर रुक जाएगी? तुम एक बार रोकते तो सही, शायद रुक जाती। मॉम, आप शायद ईमा को जानती नहीं। फिर भी बेटा, तुम एक बार कोशिश तो करो, वरना इस तरह तो तुम दोनों में गैप आ जाएगा। हमारे दरमियान गैप आ चुका है। लेकिन सलमान बेटा, हो सकता है कि इसमें तुम्हारी भी गलती हो। मेरी उससे इस बारे में बात हुई थी। वो किसी लड़की की वजह से बहुत इनसिक्योर फील कर रही है। उसे लग रहा है कि तुम उस लड़की को उस पर प्रेफरेंस देते हो। मॉम, यशमी और मैं सिर्फ दोस्त हैं एंड दैट्स इट। चलो अच्छी बात है भाई कि अगर वो सिर्फ तुम्हारी फ्रेंड है, लेकिन अगर ईमा को तुम्हारा उससे मिलना पसंद नहीं है तो मत मिला करो, छोड़ दो उसे। ऐसे कैसे मैं अपने दोस्तों को छोड़ दूं ईमा के लिए? आर यू श्योर कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है? यस मॉम, आई एम श्योर। और यकीनन ईमा नहीं आपको कुछ कहा होगा। सलमान, मुझे ईमा ने कुछ नहीं बोला है। मैं सिर्फ वो कह रही हूँ जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, प्लीज। क्या बेटा बेटा कर रही हो? मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूं। गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से। एक मिनट। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? What happened? ये जाहिल लोग, इनको जरा सी तमीज नहीं है कि किसी के रूम में नॉक करके आते हैं। ईमा, प्लीज माइंड इट। तुमसे बड़ी हैं, थोड़ा तमीज से बात करो। कि तुम्हें हर वक्त मैं ही क्यों मिलती हूँ लेक्चर देने के लिए? ऐसी इन माँ बेटी के लिए तो तुम्हारे दिल में अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है ना? ईमा प्लीज, नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मुझे मेरी लिमिट्स मत बताओ। तुमसे ना तुमसे बात करना ही बेकार है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और बाय द वे, अगर तुम्हें इतनी प्राइवेसी चाहिए थी तो जाके रूम में बैठ जाती। यहाँ ड्राइंग रूम में क्यों बैठी हो? वो तो चाय लेके आई ना सिर्फ। हेलो, डोंट टीच मी, ओके? आप जाइए। Enjoy your tea with your friend. ये तूने कैसी आजमाइश में डाल दिया मेरी बच्ची को। मेरी मासूम बच्ची इतनी बड़ी आजमाइश के काबिल नहीं है मेरे मौला। मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है या अल्लाह? आखिर कब तक तू मुझसे इस्तेहाल लेता रहेगा या अल्लाह? अम्मी, देखिए, इस तरह आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगी और इस वक्त सबको, खास तौर से लाइबा को आपकी जरूरत है। मैं कैसे चुप हो जाऊं बेटा? मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था किसी का? मैं उसे कैसे हौसला दूंगी? या अल्लाह अम्मी, इस तरह और तबीयत खराब हो जाएगी। इस वक्त आप बस दुआ करें कि किसी ना किसी तरह लाइबा का ऑपरेशन खैरियत के साथ हो जाए। बेटा, खालिद लाइबा को छोड़ देगा क्योंकि लाइबा उसे औलाद जैसी खुशी नहीं दे सकेगी। तो वो अम्मी, क्या हो गया आपको? पहले सब लोग यही बातें कर रहे थे, लाइबा खुद भी और अब आप भी। हाँ, तो वो सही तो कह रही थी। खालिद उसे छोड़ देगा। उसने लाइबा से सिर्फ औलाद के लिए तो शादी की थी, और जब उसे पता चलेगा तो खालिद भाई की पहली बीवी भी तो है। उन्होंने क्या उन्हें औलाद की खुशी दी? नहीं ना। मगर खालिद भाई उन्हीं के साथ रह रहे हैं ना, छोड़ा तो नहीं। सलमा के साथ रहना उसकी मजबूरी है। सलमा के पास पैसे हैं बेटा, पैसों की जंजीर से मजबूत है वो। मेरी बच्ची के पास कुछ नहीं है। अम्मी, लेकिन ये तो अल्लाह ने उनके नसीब में रखा है ना, उन्हें समझना चाहिए। इसमें लाइबा का क्या कसूर है? बेटा, दुनिया के हर मर्द औरत को तो कसूरवार ठहराते हैं,
कुछ भी हो जाए, कुछ भी बड़ा नुकसान हो जाए, औरत ही कसूरवार होती है। औरत का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो ऐसे मर्द को बर्दाश्त करती है। वो क्या छोड़ेंगे? ऐसे मर्द को खुद छोड़ देना चाहिए। खुद औरत के लिए अपना घर ही बेहतर होता है बेटा, ऐसे नहीं कहते। अम्मी क्या हो गया आपको? अगर वो उसको छोड़ देंगे तो क्या कयामत आ जाएगी? दुनिया में क्या पहली बार किसी को तलाक होगी? हाँ, और अगर होती है तो हो जाए, अच्छा है, नहीं होगी तो मैं खुद करवा दूंगी उसकी तलाक। क्या हो गया रेशमा तुम्हें? पागल हो गई हो? तुमने जिंदगी को खेल समझ लिया है। तलाक दिलवाओगी, शादी करवाओगी, तलाक दिलवाओगी। कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है जो हर वक्त तुम तलाक तलाक कहती रहती। अगर दुनिया के हर मर्द औरतों को छोड़ देंगे तो औरतों का क्या होगा? सारे घर तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अपनी सोच बदलो बेटा। मर्द चाहे जितना भी बुरा हो, तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक ठंडी छांव की तरह होता है। उसकी एक छत होती है, कोई भी नजर उठा के नहीं देख सकता, दुनिया कोई भी फर्द। तुम क्यों नहीं समझती औरत मर्द के बगैर बेकार है बेटा। यहाँ क्यों बैठी हो मनहूस? खत्म करो ये सारा ड्रामा नहूसत का। तुमने तो मेरी खुशियां तबाह कर दी। लेकिन खालिद, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये कहने आई थी कि मैंने अली की कस्टडी के लिए अपने वकील से बात कर ली है। तू क्या समझ रही? मतलब तू इतनी आसानी से अली को ले जाएगी? इसका मतलब है कि एमा मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। नैना ये